जय श्री कृष्णा दोस्तों, बियासरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। विशेष रूप से देखिए, छोटे बच्चों को बहुत अधिक उत्सुकता रहती है कि जन्माष्टमी का पर्व आए और हम भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप में तैयार हों। दोस्तों, जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। विशेष रूप से जिन भी दंपतियों को देखें संतान सुख की अगर प्राप्ति नहीं हो रही है तो जन्माष्टमी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों, जन्माष्टमी से लेकर कृष्ण छठी तक बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है हमारे हिंदू धर्म में। दोस्तों, अगर जन्माष्टमी के दिनों में अगर आपको छठी तक भी ऐसे शुभ संकेत दिखाई देते हैं, चाहे वो स्वप्न में हो या फिर हकीकत में आपको कोई ऐसे संकेत मिलते हैं, तो यकीन मानिए आपको शीघ्र ही आपके जीवन का अंधकार मिटने वाला है। भगवान कृष्ण की आपके ऊपर कृपा होने वाली है और शीघ्र ही आपके जीवन का अंधकार मिटकर आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, या जिस भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं उससे आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अगर आप देखिए संतान सुख की इच्छा रख रहे हैं या कोई भी मनोकामना के लिए अगर उपाय कर रहे हैं, जन्माष्टमी के दिनों में अगर आपको ये शुभ संकेत दिखाई दें स्वप्न में, जैसे भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन देखना या फिर विष्णु भगवान के चतुर्भुज के दर्शन करना, ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आप देखिए स्वप्न में बांसुरी देखते हैं या फिर दूध दही के दर्शन भी बहुत ही शुभ माना जाता है। स्वप्न में पालने का देखना, पालने में किसी बालक को झूलते हुए देखना या भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन करना या उनको झूला झूलते हुए देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि शीघ्र ही आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, या फिर आपको कोई अगर परेशानी चल रही है धन से संबंधित तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। दोस्तों, ये स्वप्न देखिए धन प्राप्ति के भी हो सकते हैं और संतान प्राप्ति के भी हो सकते हैं, और साथ ही देखिए पुत्र प्राप्ति के भी हो सकते हैं। इसी तरह से स्वप्न में गाय का देखना या फिर गाय के झुंड को देखना, गौशाला का देखना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय के साथ बछड़े को देखना तो अति शुभ माना जाता है कि शीघ्र ही आपके घर में संतान का आगमन हो सकता है। दोस्तों, इसी प्रकार अगर आपको स्वप्न में कोई प्रसाद देता हुआ या कोई वस्तु आपको देता हुआ दिखाई दे तो यह भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार अगर स्वप्न में आप किसी बच्चे को देखते हैं, बच्चे को खेलते हुए देखते हैं या फिर कोई खिलौना देखते हैं तो शीघ्र ही आपके घर में खुशियों का आगमन हो सकता है। दोस्तों, अगर स्वप्न में अगर आपको माखन मिश्री खीरा दिखाई दे या फिर खीर दिखाई दे तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। माना जाता है कि शीघ्र ही आपके घर में खुशियां आ सकती हैं, आपके घर में संतान का आगमन हो सकता है। जन्माष्टमी से लेकर कृष्ण छठी तक अगर आपको इस तरह स्वप्न में कोई भी चीज़ दिखाई दे, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप से संबंधित माखन मिश्री खीर दिखाई देना, बच्चा दिखाई देना, कोई खिलौना दिखाई देना या फिर गाय का दिखाई देना, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान कृष्ण की देखिए प्रिय वस्तु मोर पंख बांसुरी का दिखाई देना, यह भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है कि शीघ्र ही आपको धन की प्राप्ति हो सकती है या फिर आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, अगर जन्माष्टमी के दिनों में अगर आप कोई उपाय कर रहे हैं, भगवान कृष्ण से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अगर कोई भी उपाय कर रहे हैं, पाठ पूजा कर रहे हैं, अगर आपको ये स्वप्न में दिखाई दें तो शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। इसी प्रकार दोस्तों, स्वप्न में शेष नाग का दिखाई देना भी बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि शेष नाग बलराम जी का ही अवतार है। और भगवान कृष्ण का जब अवतार होने वाला था नंद बाबा के यहाँ, तो नंद बाबा को देखिए स्वप्न में गौशाला में एक छोटा सा बालक खेलता हुआ दिखाई दिया था। तब उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी, मुझे स्वप्न में इस प्रकार एक बालक गौशाला में खेलता हुआ दिखाई दिया। तब उनके गुरुजी ने बताया था कि शीघ्र ही तुम्हारे घर में संतान का आगमन होगा। दोस्तों, जब संतान की प्राप्ति होने वाली होती है या कोई शुभ खबर हमारे जीवन में आने वाली होती है तो ईश्वर हमें कोई ना कोई संकेत अवश्य देता है।
इसी प्रकार अगर दोस्तों आपको जन्माष्टमी के दिनों में या कृष्ण छठी तक अगर आपको इस तरह स्वप्न में इनमें से कोई भी वस्तु दिखाई दे या फिर आपको देखिए शंख दिखाई दे या शंख की ध्वनि सुबह सुबह सुनाई देती है तो यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। घंटियों की आवाज़, शंख की ध्वनि सुनाई देना प्रातःकाल बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप सुबह के समय कहीं बाहर निकल रहे हैं किसी काम से, अगर आपको गौ माता के दर्शन हो जाते हैं या फिर आपके सामने दूध का या दही का पात्र आ जाता है तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है कि जिस भी कार्य के लिए आप बाहर निकल रहे हैं वो निश्चित ही उसमें आपको सफलता मिलेगी और जिस भी कार्य के लिए आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों जन्माष्टमी से लेकर अगर छठी तक आपको इनमें से कोई भी स्वप्न में दिखाई दे तो शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। दोस्तों ये हमने कुछ शुभ संकेत दिए हैं, इन संकेतों का अर्थ देखिए धन प्राप्ति से भी हो सकता है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अगर परेशानी चल रही है, कष्ट चल रहा है तो उससे आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी या आपकी जो मनोकामना है संतान प्राप्ति की, पुत्र प्राप्ति की, तो शीघ्र ही वो पूरी हो सकती है। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।